का मिडिल में पूरा सब कुछ खत्म हो जाता है। और अभी देखो खाली मोदी को एडवांटेज के लिए कि उसको टाइम मिलना चाहिए घूमने के लिए, इधर उधर जाने के लिए, इसी के लिए उनको एडवांटेज देने के लिए इतना दिन इलेक्शन देर किया है। हम तो आश्चर्य हो गया। बंगाल का साथ सबसे जबरदस्ती किया गया है। एक इलेक्शन कमिश्नर रेजिग्नेशन करके चला गया था। उन्होंने यही बात कहा था, क्या जरूरत था एक फर्स्ट फेज में इलेक्शन हुआ 4 सीट का। कैन यू इमेजिन, वो 4 सीट का नहीं होके वो 24 सीट हो सकते थे। अगर तमिलनाडु में 40 सीट एक दिन में हो सकता है तो बंगाल में 7 दिन का जरूरत, 7 फेज का जरूरत क्यों होता है? क्यों होता है? और कोई स्टेट में आप इतना सेंट्रल फोर्स नहीं भेजा, सब भेजा है आप पश्चिम बंगाल में। क्यों? बंगाल को आप पसंद नहीं करता है। हर स्टेट आपको फाइट नहीं कर सकता है, लेकिन हम लोग बंगाल में फाइट कर सकता है। इसी के लिए आपको जबरदस्ती हम नहीं मानते हैं, इसी के लिए आप टाइम देने के लिए करते हैं। इंडिया जो है नेशनल लेवल में वो हम देख लेंगे। इंडिया केयर भी हमने किया था। ये मेरे को अंदाजा में है कि मोदी जी आएगा कि नहीं आएगा ये मेरे पता नहीं है, लेकिन हम जरूर कह सकते हैं मोदी जी का ना आने का संभावना ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। लेकिन ये बात मत समझो कि कांग्रेस और सीपीएम और बीजेपी मिलकर बंगाल में कोई फेक बात बोल रहा है। अगर हम कहे कि आप लोग कैसे हैं, आप लोग अच्छा में रहो, अभी सेफ रहो, साउंड रहो, पूरा बात बोलना चाहिए। लेकिन अगर हम बोले सेफ रहो, अगर हम बोले रहो, क्या रहो? ऐसा एक क्लिपिंग लेके मुस्लिम लोगों का पास सुदीप दा को फेक नंबर देखा के मरा हुए लोगों को पास ऐसा फेक वीडियो दिखा रहा है, फेक बात कह रहा है। पहले हम कहने चाहूंगी मारवाड़ीज आर आवर फ्रेंड। मैंने सॉल्ट लेक में उसको साथ में मीटिंग किया है, हम उसको साथ घुमा है, वो हमको इतना सम्मान दिया है कि मैं आपको कहेंगे कि आप इतना सम्मान कभी हमको नहीं मिला। मैं बिहारी समाज को कितना पसंद करते हो मेरे को। हम छठ पूजा में 2 दिन छुट्टी दिया है इसी के लिए, वो भी मेरे को पास। हम छठ पूजा में गांव में जाते हैं, गंगा में जाते हैं और हम भी लिट्टी खाते हैं, हम भी माँ गंगा का पूजा करते हैं, हम भी सूरज देवता का पूजा करते हैं, हम जैन मंदिर में भी जाते हैं, हम रमजान में भी जाते हैं, मैं रोजा में भी जाते हैं, मैं ईद में भी जाता है, मैं दुर्गा पूजा में भी जाते हैं, मैं काली पूजा में भी जाते हैं। जो भी देवता का पूजा है हम जाते हैं। हमका पास कोई ऊंचा नीचा नहीं है। एक रिक्शा वाला जैसा है, एक ऑटो वाला जैसे है, एक दुकानदार जैसा है, एक करोड़पति भी हमारे पास वैसा ही है। क्यों? हम इंसान से कभी डिवाइड नहीं मांगते। और मैंने ये बात हर तरह कहते हैं, ये हमारा कहने नहीं है। कभी नजरुल का एक कविता है, কোরআন পুরাণ বেদ বেদান্ত বাইবেল ত্রিপিটক গ্রন্থ সাহেব জিন্দা বেস্তা পড়ে যাও যত সব। महाकाव्य क्या होता है? महाकाव्य एक एक धर्म का होता है जिसको लोग मानते हैं, बहुत दिन से चल रहा है। देवता का माफिक मांगते हैं, कोई अल्लाह का माफिक मांगते हैं, कोई क्रिश्चियन लोग बाइबल को मांगता है, कोई मुस्लिम लोग कुरान को मानते हैं, हिंदू लोग भी ऐसा, कोई भगवत गीता को मानते हैं, कोई चंडी को मानते हैं। ऐसे हमारा पुराण है, वेद वेदांत है। बुद्धिस्ट लोग त्रिपिटक को मानते हैं। मैंने क्या बोला था और तुमने पूरा काट के हमारा खिलाफ में शर्म होना चाहिए। हम जैसे मदद आप लोगों को करते हैं जिंदगी भर, कभी ये मदद आप लोगों को क्यों कोई नहीं करेगा। हर धर्म को
मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि अभी हमको डेवलपमेंट का बात कहने से बहुत टाइम लग जाएगा, हमको बूथ लेवल से शुरू करना पड़ेगा। जो डेवलपमेंट हम लोगों ने किया है, अगर हम उसको चर्चा शुरू करें तो हमारा रामायण, कुरान, महाभारत, बाइबल, वो भी इतना टाइम नहीं लगेगा पढ़ने से जो टाइम हमको ये बोलने से टाइम लगेगा। इसमें इतराज क्या है? मैं तो कोई नहीं बोला है कि कुरान को खत्म कर दो, अल्लाह को डिसरेस्पेक्ट करो, महाभारत को खत्म कर दो, वेद को खत्म कर दो, अकाल तख्त को खत्म कर दो, कभी नहीं कहा। और हम जिंदगी में ऐसा बात नहीं करता, ये आपको पता होना चाहिए। एक कांग्रेस और सीपीएम का खेला है। ये रिपब्लिक बांग्ला बोल के बीजेपी के एक चैनल है, उसी ने आधा काट दिया और आधा काट के बोला, हम बोला कुरान खत्म होना चाहिए। हम क्यों बोलेगा कुरान खत्म होना? हमारा थोड़ा ही काम है। आपका इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र चीज है, हम क्यों उसको खत्म करेंगे? हम कौन है खत्म करने के लिए? ईश्वर को खत्म करना एक थोड़ा ही हमारा काम होता है। अल्लाह का खत्म करना थोड़ा ही हमारा काम होता है। हमारा काम जनता का काम होता है। हम जनता का सेवक है, ये आप दिल से सोचिए। और जो लोग बीजेपी से रुपया लेके झूठा बात बना के मेरे ऊपर ऐसा इंतजाम लगाते हैं, मेहरबानी करके ये अपना करें। आपका रुपया का जरूरत है, आप ले लो, हमारा कोई बात नहीं है। आप किससे रुपया लेगा और किससे नहीं लेगा, मेरे को पास तो यही इंफॉर्मेशन भी है। बीजेपी कांग्रेस को रुपया दिया इधर में, देके बोल रहा है मुस्लिम भाइयों को, उनको कि उधर में वोट कांग्रेस को दे दो, तृणमूल के मत दो। ये इंफॉर्मेशन भी है, लेकिन एक करेक्ट है कि नहीं है ये मेरे को पास इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन मैंने सुना है, अगर मेरे को कोई बोले कि राजस्थानी लोग इधर में रहता है, इसी के लिए और मारवाड़ी वोट हमको नहीं देंगे, हम विश्वास नहीं करते हैं कि वो लोग हमारे से भी ज्यादा बंगाली है। और क्या है, इधर में दुकान है, इधर में बिजनेस है, इधर में काम करते हैं, इधर में काम चलते हैं। और वोट का टाइम में अब वोट नहीं देंगे, ये कभी हो सकता है। हम तो अपील करते हैं आपका पास, बिहारी लोग जो इधर में घर है, इधर में रहते हैं, इधर में सब कुछ करते हैं, आज हमारा साथ उसका बड़ा बड़ा रिश्ता हो गया है। कैसे हमको वोट नहीं देंगे? जो काम नहीं करते हैं, चुनाव का बाद ओनली चुनाव का समय एक दिन के लिए आता है, उनको आप वोट देंगे? देखिए, मैं एक चीज विश्वास करते हूं, अगर झूठा बात सुन के कोई हमारा ऊपर इंतजाम करे तो उसको हम अच्छा ढंग से नहीं लेता। हमारा दुख होता है, हमारा दर्द होता है। अगर आप लोग नहीं चाहते हमको बोल दीजिए, दीदी आपको हम पसंद नहीं है, अभी हम कांग्रेस को पसंद करते हैं, हम सीपीएम को पसंद करते हैं, हम बीजेपी का बात में चलेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो भी आपको कोई पर जरूरत होगा तो हमको मिलेगा। तब भी हमको जरूरत होगा तो हमको मिलेगा। 2 महीने से चल रहा है ना, गला का भी एक लिमिट होता है। तब भी आप हमको गाली भी दे, मैं आपको गाली नहीं देंगे। आप हमको वोट भी नहीं दे, हम आपको गाली नहीं देंगे। अगर हमको पसंद नहीं हो, ठीक है, ये हो सकता है डेमोक्रेसी में आप हमको पसंद नहीं करते हैं, अभी आपको आओ कोई दूसरा पसंद हो गया, हो सकता है, ये आपका बात है, हमारा बात नहीं है। हमारा बात तो रहेगा ही कि आप 1 नंबर बोताम पे सुदीप बंदोपाध्याय को वोट दो। एक चीज याद रखिए, अगर आप बीजेपी गवर्नमेंट को चेंज करने चाहते हैं तो तृणमूल कांग्रेस छोड़ के इंडिया गवर्नमेंट नहीं होता है।
सीपीएम कांग्रेस चाहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस का वोट कटे और बीजेपी जीते। हम बीजेपी को जीतने वाला नहीं है, जीतने देने वाला नहीं है। इसके लिए मेरा विनती रहेगा, अगर आपका कोई दुख है हमको 2 थप्पड़ मारिए, लेकिन एक बात याद रखिए कि आप नफरत का नाम पे आप कभी ये बात मत मानिए। कोई टीवी ने कुछ बोला झूठा उल्टा पाल्टा तो उसको बात सुन के, जो बीजेपी का चैनल है, आप हमारे ऊपर गुस्सा होके आप वोट कांग्रेस को देके और बीजेपी को जिता दिया। ये आप जरूर माफ कीजिए। देश का आदमी क्षमा हम लोगों को किसी को नहीं करेगा, नहीं करेगा। आप चाहते हैं बीजेपी जाए क्या? बड़ा बाजार का आदमी, पहले आप लोग को इधर में क्या गुंडा में चलते थे, आपने बोला मैंने थाना बना दिया। कोविड का टाइम में आपको दुकान बंद था, मैंने आया, कोई निदान नहीं निकालना। और वो टाइम में मैंने आया था, विश्वनाथ अग्रवाल जो मेरे को एक इधर में जगन्नाथ पूजा में हम हर तरह आते हैं, विश्वनाथ अग्रवाल सतीनाथ, मैंने आके हम अग्रवाल को बुलाया। हम देखता है कोई नहीं, पूरा सुनसान, पूरा बिजनेस बंद है। और ये है हमारा इंटरनेशनली एशिया का सबसे बड़ा सेंटर बिजनेस का, पोस्ता बाजार। मैंने विष्णु को बुलाया, हम रास्ता में अपेक्षा किया, हम इंतजार किया। विष्णु आया, मैंने बोला दुकान क्यों बंद है? कहते हैं कोविड है, कोई काम नहीं करने चाहते हैं। हम बोला क्या मदद चाहिए? उन्होंने कुछ बात बोला, हम पुलिस को बुला लिया, सीपी को बुला लिया, हम बुलाया, आपको क्या क्या जरूरत है बताइए। सब बंदोबस्त मैंने कर दिया और पोस्ता बाजार चालू हो गया। आपको पता है पोस्ता बाजार में कोलकाता पोर्ट का साथ क्या गड़बड़ था, आपका क्या झमेला चल रहा था, वो भी हम हमारा गवर्नमेंट से आपको मदद करके वो जमीन आपको मिल गया, आपका पता है। एक बड़ा बाजार, ये हमारा बिजनेस का एक बहुत बड़ा हाट है। और ये एक हिंदुस्तान की भी एक हिंदुस्तान है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे राजस्थानी हो, चाहे मारवाड़ी हो, चाहे बिहारी हो, चाहे यूपी हो, चाहे साउथ इंडिया हो, सब बराबर एक साथ में आप लोग रहते हैं। आप पूजा में भी भाग लेते हैं, करते हैं। जगन्नाथ माँ को इतना बड़ा पूजा करते और हम आके इनाग्रेट करते हैं। ये बात नहीं है हम खाली चुनाव का टाइम आते हैं, हम और तरह आते हैं। वह भी आपको जरूरत था, जब आपको इधर में आग लगा, आपको जब आग लगा था बड़ा बाजार में, 3 दिन में रास्ता में थे, ये आपको याद करना चाहिए। आज जीएसटी आपको पास क्या है? और कोविड का टाइम में आपको एरिया हमने घुमा था, नोटबंदी का बाद पता है। बड़ा बाजार में मैंने दुकान टू दुकान पूछा, क्या ठीक है, ठीक है, ठीक है। हर रोज नोटबंदी का टाइम में जीएसटी का नाम पे आपका ऊपर अत्याचार हो रहा था, अत्याचार हुआ था। अभी भी बीजेपी डराता है सीबीआई कर देगा, ईडी कर देगा, इनकम टैक्स कर देगा। लेकिन मैं आपको कहती हूँ, लड़ना है तो बाघ का माफिक, टाइगर का माफिक लड़ाई करो। इतना डरने का कोई बात नहीं है। एक बंगाल है, रॉयल बंगाल टाइगर का जगह है, जो जगह में हम लड़ते हैं, हम करते हैं, हम मरते हैं, लेकिन हम फाइट करके जिंदा रहते हैं। मैं जो वादा किया था चुनाव का पास कर दिया, लेकिन बीजेपी जो किया है झूठा बोल रहा है। बोल रहा है इकोनॉमी बढ़ रहा है, इकोनॉमी खत्म हो गया। और वो जो शेयर बाजार ध्वस्त हो गया था, उसका पास बीजेपी, हमारा पास खबर है कि उन्होंने अपना का पैसा लगा के वो शेयर बाजार में डाला कि इसका बाद वो जाएगा कहां?
पहले से रुपया हटा रहे, वो जीतेगा नहीं। वो इंडिया टीम तो 1 तारीख में ही मीटिंग कर दिया था। मैंने बोला देखो 1 तारीख मैं नहीं जा सकती हूँ कि हमारा इधर में 10 सीट का चुनाव है। वो दिन पंजाब में भी चुनाव वाला है लगता है, वो दिन और सारी जगह में चुनाव है, यूपी में भी है। चारों यूपी तो उसका स्टेट है, लेकिन अखिलेश तो है, बिहार में भी है। और चुनाव चलते हैं 6 बजे तक, जो लाइन में खड़ा होता है उसका वोट खत्म होना रात 10 बज जाता है। तो हम कैसे छोड़ के चले जाएगा? एक साइड में साइक्लोन रिलीफ सेंटर और एक साइड में इलेक्शन। हमको सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन माय प्रायोरिटी इज द रिलीफ सेंटर। अब माय प्रायोरिटी इज द रिलीफ सेंटर। उसको देखना, उसको घर बना के देना, उसको मदद करना, आज उसको लिए रिलीफ का काम करना। हम पूरा इधर में मीटिंग कर रहा है, लेकिन मेरे को दिल उसका साथ पड़ा है। एक भावना का बात है। इसी के लिए मैं आपको कहने चाहूंगी, झूठा बोलता है हर रोज। प्राइम मिनिस्टर कल एक मीटिंग करेंगे, रैली करेंगे, कर सकते हैं, हमारा कोई एतराज नहीं है। जितना भी पॉलिटिकल लोग रैली करे बंगाल में है, हमारा क्या एतराज है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट देके प्राइम मिनिस्टर रैली करेंगे, बीजेपी का फोटो लगा के, बीजेपी का सिंबल लगा के, एक करेक्ट है? नहीं है। दिस इज रॉन्ग। आप बोलिए कि यू आर एज ए प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी, आप कर रहे हैं, लीडर एट बीजेपी कर रहा है। हमको इधर में चीफ मिनिस्टर नहीं लिखा है। क्यों इतना झूठ का ऐसा इस्तेमाल कर रहा है? अगर आपको जितना ठीक आपको हो गया, तो आप ऐसा क्यों जब्ती क्यों कर रहे हैं? आप कहते हैं बिना पैसा में गैस दे रहा है, गैस दिया बिना पैसा में? बिना पैसा में विद्युत दिया है, दिया नहीं दिया? 15 लाख रुपया देने के बाद कहा था, दिया नहीं दिया? ब्लैक मनी ले आने का बात कहा था, किया नहीं किया? आईटीआई का स्टूडेंट को भी चाकरी नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, खाली एजेंसी राज चल रहा है। नरेंद्र मोदी का सरकार का एक ही काम है, भाजपा का, गवर्नमेंट ऑफ द एजेंसी, बाय द एजेंसी एंड फॉर द एजेंसी। और झूठा है, जुमला है, इसी के लिए उसको विश्वास करना मुश्किल है। मैं तो इसी के लिए कहेंगे, चाहे जो भी हो, बीजेपी को जाना चाहिए देश से। बीजेपी को हटाइए, शांति ले आइए। बीजेपी को हटाइए, देश बचाइए। बीजेपी को हटाइए, नौजवान को नौकरी दीजिए। बीजेपी को हटाइए, एनआरसी वापस लीजिए। क्या वापस लेंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड वापस लेंगे, और हर धर्म, हर इंसान, हर आदमी एक साथ में काम करने का जरूरत है। ये हमारा हिंदुस्तान है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हमारा काम है। मैं यही थोड़ा छोटा बात कहने के लिए आपको बात करने के लिए कहा है, इससे ज्यादा तो आपको सब ही पता है। तो जिसका बात बोलता है गारंटी, वो कोई गारंटी नहीं है। टोटल 420 है, भाजपा पार्टी अभी टोटल 420 हो गया। सबको डराता है और रुपया लेके चला जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर आके मीटिंग करके लेके चला गया, राजस्थान का चीफ मिनिस्टर आके मीट करके चला गया। क्यों? हमारा इधर में रहेगा, हमारा इधर में एक साथ में हम लोग खाना खाते हैं, एक साथ में रहते हैं, एक साथ में बिजनेस करते हैं। और चुनाव का टाइम में तब बंगाली और नॉन बंगाली करने का जरूरत होता है, फुर्सत होता है। हमको नहीं चाहिए। हम चेन्नई जाते तो हम भनक्कम कहते हैं, हम कश्मीर जाते तो हम इंशाल्लाह कहते हैं, हम पंजाब जाते तो हम सत श्री अकाल कहते हैं, हम गुजरात जाते तो हम नमस्ते कहते हैं, हम अगर उत्तर प्रदेश जाते तो हम नमस्ते करते हैं। हम सब धर्म के लिए हमारा इज्जत है। हम पंजाब जाते तो हम सत श्री अकाल जी कहते हैं। हम हर धर्म के लिए हमारा रिस्पेक्ट है और रहेगा भी। हम चाहते हमारा देश में जितना भी महाकाव्य है,
चाहे वेद हो, चाहे वेदांत हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, चाहे कुरान हो, चाहे जिंदावेस्ता हो, चाहे त्रिपिटक हो, चाहे बाइबल हो, सब रेस्पेक्ट लेके अपना 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 इज्जत से काम करें। हम कभी आप लोगों को कोई काम पे नहीं टकराया। इलेक्शन चलते चलते भी हम आके इफ्तार कर गया, हम आके रेड रोड में हम दो आप लोगों को लिए जब दो मांगते थे हम भी भेंट करके गया। ऐसे पहला वैशाख में एक दिन के लिए हम माँ काली पूजा देता है, हम उसमें भी आया। हर धर्म को हम सम्मान करते जाऊंगी, लेकिन ये बात याद रखना, साल फाड़ोसी का तमन्ना आज हमारा दिल में है। देखते हैं जोर किसका बाजुए कतील में है। कोई कुछ झूठा बोले तो आपको बोलना चाहिए, झूठा बोलने से कौवा काटे, झूठा बोलने से कौवा काटे। हमको पता है, हमको भी बहुत सहने पड़ा। जो आज कांग्रेस को पताका लगाते हैं बीजेपी से मदद लेके, एक बीजेपी का एमपी का जो एमपी होने के लिए जो कैंडिडेट हुआ है उसका काम है सुदीप्ता को बर्बाद करने के लिए। और सुदीप्ता हमारा तृणमूल कांग्रेस का लीडर है, उसको भी अरेस्ट किया था, कोई गलती नहीं था, उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ा। और बीजेपी में अभिजीत खड़ा वो पार्टी छोड़ के भाग गया कि उसको सीबीआई पकड़ा, ईडी पकड़ा, इसी के लिए। और कांग्रेस को जिन्होंने खड़ा हुआ है वो तो पैदल में चलने भी नहीं सकता है। क्या करेगा? वोट काटाकाटी करेगा, वोट पक करेगा, फायदा क्या होगा? इधर में कांग्रेस का क्या है? कुछ नहीं है। सीपीएम का क्या है? कुछ नहीं है। इधर में तृणमूल कांग्रेस अकेला लड़ाई कर रहा है। इसी के लिए मैंने फास्ट इंडिया तैयार किया था। मैंने तब बोला था 200 से ज्यादा सीट मोदी को नहीं मिलेगा। तब बोलने का किसी का हक नहीं था, बोलने का इतना हिम्मत नहीं था। हम हिम्मत का साथ काम करते हैं। इसके लिए मैं कहना चाहूंगी, मेरे को लिए जो भी आपको जो भावना है ये आपका भावना है, लेकिन मेरे को भावना है मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हम तो कहना चाहूंगी चित्त जेता भय शून्य उच्च जेता शिव। আমি তো বলবোই आप लोग अच्छा रहे, सुंदर रहे। और गंगा जैसा पवित्र धरती है, माँ गंगा आप लोग को अच्छा रखे, माँ जगदत्री आप लोग को अच्छा रखे। हर धर्म के लिए हर धर्म पुरुष आप लोग अच्छे रहे। मैं इन्हीं शब्दों को साथ मैं देखा हमारा थोड़ा राजस्थानी कल्चरल टीम इधर में आए। आओ, आ जाओ, इधर में आ जाओ। प्रोग्राम করবে কিন্তু আজকে আমার টাইম কোথায়? আমার তো র্যালি আছে এখন। चलो इंद्र 2 मिनट कर दो। ऊपर में आ जाओ। कह के नहीं कहेगा क्या खेला होगे? खेला होगा, खेला होगा, खेला होगा, खेला होगा। बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जोहार, सत श्री अकाल जी, इंशाल्लाह। जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। बांग्ला नहीं रहने से आजादी नहीं होता। आज भी याद रखना बांग्ला ही रहा है। इसी के लिए हम अगर सीपीएम को ऊपर उखाड़ दे सकते थे तो हम बीजेपी को भी उखाड़ देंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है।